अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको लश इस कैमरा स्टिक फाउंडेशन का रिव्यू दूंगी, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है। मैंने पहले जब लिया था तो 1850 का है ये, इसकी कीमत थी उस वक्त। अब मुझे इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं। तो ट्यूब कुछ इस तरह की है। 14 ग्राम टोटल इस ट्यूब के अंदर है और शेड है मीडियम बेज 2.5। स्टिक कुछ इस तरह की है। प्राइमर लगाएंगे उसको लगाने से पहले और स्पंज के साथ मैं ये अप्लाई करूँगी। जनाब अप्लाई मैंने कर लिया है और मेंशन नहीं है कि ये ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है या ड्राई स्किन के लिए। ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, और अगर आपकी ऑयली स्किन है मेरी तरह तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सूटेबल है ऑयली स्किन के लिए या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ है, आप देख सकते हैं। मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अक्सर स्टिक फाउंडेशन के लिए यही डर होता है कि वो जो है ब्लेंड सही से नहीं होगा क्योंकि वो क्रीमी होता है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो जनाब ब्लेंड तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन ये जो छोटे एरियाज़ हैं, ये जो नाक के पास हो गया, यहाँ का एरिया हो गया, होठों के पास का, इवन मैंने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ तक तो वो ब्लेंड हुआ था, यहाँ से मतलब कि उसने इसको ब्लेंड नहीं किया। बहुत अजीब सी बात है क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं। जब मैं ब्लेंड करती हूँ तो होठों पे भी लगता है तो वो अच्छे से कवर हो जाता है, लेकिन इसने जब मैंने करीब से इसको शीशे में देखा तो यहाँ पे जैसे लगा हुआ ही नहीं था। और इस एरिया में भी मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है कि यहाँ पे जो है, जो छोटे एरिया है वहाँ पे ब्लेंड करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर ना सही से ब्लेंड हुआ हो या इस एरिया में तो वो बहुत बुरा लगता है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा ये है कि इसको जो बड़ा जोन है उस पर तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, लेकिन जो छोटे एरिया है उसको थोड़ी वो मेहनत मांग रहा है। फिनिश करती हूँ अपना मेकअप और फिर देखते हैं इसका रिजल्ट। तो जनाब ये है फाइनल लुक। आप कवरेज देख सकते हैं, बहुत अच्छी हुई है। मैंने नेक पे भी लगाया है, ये शायद मैंने दिखाया नहीं लेकिन बताना ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी फिनिश आई है, करीब से दिखाती हूँ। तो जनाब कुछ घंटों बाद इसका रिएक्शन देखते हैं। मेरी स्किन ऑयली है तो जो ये टी जोन है ये फ़ौरन ऑयली होना शुरू हो जाता है। फ़ौरन तो नहीं, कुछ देर बाद ही, इसलिए कुछ घंटे का टाइम देते हैं इस फाउंडेशन को, ये देखने के लिए कि ये किस तरह रिएक्ट करता है। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो जनाब काफ़ी घंटे हो गए, मेरे ख्याल से 5-6 घंटे तो हो गए होंगे अब तक लगाए हुए। तो करीब चलते हैं देखने के लिए। अव्वल तो इधर से भी आप देखें, बेशक मेरे पास लाइटिंग है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है। खासतौर पर इस लाइटिंग के साथ आपको टी जोन जो है अगर वो ऑयली है तो वो जो है नज़र आ जाता है कि यहाँ से चमकना शुरू हो जाता है, जो कि नहीं हो रहा क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और टी जोन मेरा ऑयली ना हो इतने टाइम के बाद मेकअप के साथ, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने रिंग लाइट की लाइटिंग कम की है ताकि आप करीब से और सही कलर्स में देख सकें। लिपस्टिक अगर आप पूछेंगे कि अभी तक कैसे लगी हुई है, 4-5 घंटे हो गए, वो इसलिए क्योंकि मैं पिक्चर खींचना भूल गई थी तो मैंने लिपस्टिक अभी लगाई है। और आप करीब से दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहले की लगी हुई थी वो थोड़ी सी फैली हुई है क्योंकि खाना खाया है पानी वगैरह पीने की वजह से, तो इर्द गिर्द से थोड़ी सी चीज़ें हट गई हैं, उसके ऊपर मैंने फेरी हुई है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है वो ये एरिया है, नाक के गिर्द का हो गया, टी जोन हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरा जो है बिल्कुल भी चमक शाइन नहीं दे रहा, बिल्कुल मैट फिनिश है। यहाँ से जो हिलता है अक्सर मेकअप आपका, वो बिल्कुल भी नहीं हिला, बिल्कुल स्मूथ है। हर चीज़ अपनी जगह पे है, गुचुम गुच नहीं हुई, ना ही फाउंडेशन ब्लश के अंदर या कंटूरिंग के अंदर मिल गया है, हर चीज़ अपनी जगह पे है। ओवरऑल बेहतरीन है, मुझे बहुत ही स्टिक पसंद आई। अभी यहाँ पे थोड़ी ठंड है तो उस हिसाब से फिलहाल वेदर के हिसाब से घर के अंदर जो है 25 डिग्रीज है, तो उस लिहाज से उस वेदर के हिसाब से बिल्कुल सही है।
अब ये कि आप इसको ट्राई करेंगे तो आप मुझे फीडबैक देंगे कि बाहर जाके थोड़ा अगर गर्म वेदर है आपके पास तो किस तरह का ये जो है रिएक्ट करता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।